नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुर्लभ और पवित्र संयोग की जब एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन आती हैं। ये सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि धर्म, पुण्य और मोक्ष का एक विशेष महायोग माना जाता है। बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही शुभ हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो इसका अर्थ क्या होता है? इस दिन क्या करने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक बदलाव आते हैं, और किन बातों से हमें बचना चाहिए? चलिए आज इस पूरे विषय को सरल और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति वो दिन होता है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ सूर्य की दिशा बदलती है और उत्तरायण की शुरुआत होती है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। कहा जाता है कि उत्तरायण में किया गया दान, जप, तप और व्रत कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि अक्षय फल देता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान किया जाता है। गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और पुण्य कर्म किए जाते हैं। तिल को पापों को जलाने वाला माना गया है और गुड़ जीवन में मधुरता लाता है। इसी कारण तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला कहा जाता है। अब बात करते हैं एकादशी की। एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। पुराणों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के दिन मन और इंद्रियां सबसे अधिक चंचल होती हैं। इसीलिए इस दिन संयम का विशेष महत्व है। एकादशी पर अन्न का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि अन्न मन को भारी करता है। इस दिन उपवास, फलाहार, भगवान विष्णु का स्मरण, भजन और नाम जप सबसे उत्तम माने जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। अब सोचिए दोस्तों, जब एक ओर सूर्य देव का उत्तरायण का पावन पर्व हो और दूसरी ओर भगवान विष्णु का पवित्र एकादशी व्रत, और ये दोनों एक ही दिन आ जाएं, तो इस संयोग को शास्त्रों में महापुण्य योग कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया व्रत, दान, जप और पूजा 1000 गुना फल देता है। इस दिन पितरों को शांति मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हों, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी माना गया है। अब जानते हैं कि इस पावन दिन हमें क्या करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तिल, गुड़, अन्न, कंबल या अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। जरूरतमंद को भोजन कराना इस दिन सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस दिन मन को शांत रखें, क्रोध से दूर रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से बचें। किसी का अपमान न करें। नशा और मांसाहार न करें। वाद विवाद और नकारात्मक सोच से दूर रहें, क्योंकि ये दिन शुद्ध मन और शुद्ध कर्म का है। दोस्तों, यह महायोग हमें एक गहरा संदेश देता है। एकादशी सिखाती है संयम और भक्ति। मकर संक्रांति सिखाती है दान और परिवर्तन। जब जीवन में संयम, दान और भक्ति एक साथ आ जाते हैं, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु, जय सूर्यदेव।